हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अलग बातें हैं कि आप जेपीएससी के लिए मेरा वीडियो अभी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, परंतु मेरे से बहुत बच्चे रूबरू होंगे पहले से, क्योंकि मुझे 7 साल का पिछले एक्सपीरियंस है झारखंड का और विभिन्न एग्जामों का। भाई जेपीएससी हो या भाई जेपीएससी के अलावा छठा जेपीएससी में भी मैंने देखा, 7 to 10 जेपीएससी भी मैंने देखा, और अभी जो 11th जेपीएससी की जो नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है, तो इस पे मैं बात करने आया हूं। तो आप सभी को मैं एसके सिंह झारखंड के सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आपको स्वागत करता हूं। तो आइए समझते हैं, ये एक न्यूज अभी वायरल हो रहा है मेरे दोस्त, जहां भी अभी 11th जेपीएससी का। और ये न्यूज ये है कि क्या यह जो सीट आपको दिए गए हैं ये बिल्कुल ही सही है या गलत है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो भाई ये जो न्यूज है बिल्कुल ही सही है, पहले ही आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बाद में घुमा की बातें करने की मुझे आदत नहीं है। तो भाई समझ लो, ये जो न्यूज आ रही है अलग बातें हैं कि जेपीएससी के वेबसाइट पे अभी कुछ ऐसी नोटिफिकेशन नहीं मिली है, परंतु ये न्यूज बिल्कुल जेन्युइन है मेरे दोस्त, याद कर लेना। तो झारखंड सरकार, जो हमारा झारखंड लोक सेवा आयोग है अर्थात जेपीएससी, भाई जेपीएससी ने अपना ये कंफर्म कर दिया कि कितने पोस्ट पे एग्जाम होंगे, कितने पोस्ट किस सेक्शन में लिए जाएंगे। और ये झारखंड के छात्रों के लिए देखिए भाई, पहला पोस्ट है झारखंड प्रशासनिक सेवा 207 पोस्ट। भाई जो हम लोग सोचे थे लगभग उतना ही आया है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि इस बार जेपीएससी की जो लगभग 350 सीट आने वाली है। कितना सीट? और देखिए ठीक उसी के आसपास एक डाटा आ रहा है 342 लगभग। मैंने उस समय भी बोला था, कंफर्म मेरे को भी नहीं पता था, परंतु हम लोग पहले से एनालिसिस किए थे, लगभग 300 350 के आसपास सीटें रहेंगी। और ये बिल्कुल है। एक चीजें थी मेरे मन में कि झारखंड पुलिस सेवा अर्थात ये पोस्ट पे मैंने बोला था 25 के आसपास आएगा, पर ये खुशी की बात है कि आपके पास लगभग 35 दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत साबित हो रहा हूं, पर कोई नहीं, लगभग हम लोग का जो मानना था वो आसपास ही है। तो 35 सीटें दी गई हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है उन तमाम छात्रों के लिए जो 2018 के बैच के झारखंड एसआई के बच्चे हैं, जो बहुत सारे क्वालिफाई मेरे से भी हुए हैं पढ़ के। तो उन तमाम छात्रों के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। पिछले बार इत्तेफाक से उनका नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू में छटे थे। उन सभी बच्चों के लिए फिर से एक बार सुनहरा अवसर मिला है। भाई ले लो इस बार, क्योंकि आपका 7 to 10 जेपीएससी के बाद 11 जेपीएससी आ रही है, और इसकी जनवरी में रियल आपका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा पूरी तरीके से डिटेल में। तो भाई इसमें टोटल पोस्टों की बात करें तो देखो, झारखंड कारा सेवा में 2 पोस्ट है। झारखंड, भाई ये सभी पोस्ट है। वित्त विभाग में आपके एक अच्छे पोस्ट मिलेंगे, 56 मिल रहे हैं। उसके बाद एक ऊंचे झारखंड शिक्षा सेवा में 10 मिल रहे हैं मेरे दोस्त। झारखंड सहकारिता सेवा में 8 पोस्ट मिल रहे हैं। तो ये जो टोटल पोस्टों की संख्या भाई 342, अर्थात याद रख लीजिए 342, जो कि मैंने बोला था 350, पर कोई नहीं, पिछले बार से बहुत ज्यादा आया है। और 342 सीटें पे इस बार जेपीएससी आपका लगभग आपका हो सकता हो। अलग बातें हैं कि कुछ दिन बाद इसमें बढ़ जाए, हो सकती है बातें, परंतु इस पे आप मान लो कि लगभग 342 सीटें तो रहने वाली हैं आपके। तो ये बहुत ही कम सीटें, इसे लोक सेवा के लिए आप बोल सकते हो, जेपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीटें हैं। इसके लिए आपको तैयार हो जाना है। जहां तक जो बच्चे 7 to 10 जेपीएससी किए होंगे, तो उनको पता होगा कि 7 to 10 जेपीएससी में सिलेबस में भाई 3 फेज में एग्जाम हुआ था। पहला हुआ था भाई पीटी, फिर होता है मेंस, आप सभी को पता होगा, और फिर भाई इंटरव्यू। तो याद रखो तीनों फेजों में सबसे जरूरी फेज तीनों ही है, किसी को इग्नोर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिछले बार जो बच्चे ने दिया था पता होगा। अभी सबसे ज्यादा खुशी की हम लोग के लिए बात क्या हो गई कि अभी हम लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल। और भाई सीजीएल की एग्जाम कितना है, 28 जनवरी, और मेरे दोस्त 4 फरवरी को डेट रिलीज किया गया है लगभग, है ना जी। तो इस डेट पे एग्जाम होने की संभावना है। कब कब भाई? 28 जनवरी और भाई 4 फरवरी। अगर इसी डेट पे एग्जाम हो जाता है मेरे दोस्त, किस डेट पे, तो अब क्या फायदा होने वाला है? देखो सबसे पहले समझिए क्या आपको फायदा होगा इससे। इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है दोस्त, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की जब बात कर रहे होंगे आप, तो यहाँ पे जो सिलेबस का बंटवारा है कुछ ऐसा है कि इसका सिलेबस अगर आप अच्छे से कर रहे हो, 100% करके जा रहे हो, तो यहाँ का पीटी का सिलेबस आप ऑलरेडी यहाँ पे भी लगभग कर लेते हो क्वालिफाई।
बातों को समझना, क्योंकि इसकी जो पीटी जो पिछला सिलेबस में 7 to 10th की आधार पे बात कर रहा हूं, परंतु इस बार हो सकता है कि कुछ बदलाव मेरे दोस्त आएगा, कुछ जरूर बदलाव आएगा, उसके लिए आप तैयार रहना। परंतु अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा भी बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिलेबस में जो हमारा जेपीएससी पीटी का जो सिलेबस होता है 2 फेज में हुआ था दोस्त। पहला फेज था मेरे दोस्त पेपर 1 की बात करें और पेपर 2 की बात करें तो ये 7 to 10th के मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ऐसा मत बोलना कि इस बार, क्योंकि इस बार हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए। 7 to 10th जेपीएससी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में बता रहा हूं। पीटी में 100 क्वेश्चन झारखंड जीएस थे और यहाँ पे 10 क्वेश्चन झारखंड जीएस था। झारखंड जीएस 10 क्वेश्चन था और 90 क्वेश्चन मेरे दोस्त इंडियन जीके जीएस था। जीके जीएस यहाँ पे 90 क्वेश्चन था। तो 100 क्वेश्चन का यहाँ 100 क्वेश्चन झारखंड, यहाँ भी 10 और यहाँ 90। तो एक झारखंड का वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है और सिलेबस सब लगभग वही है जो सीजीएल में दिया गया है, बस उसी को आप अच्छे तरीके से कर लेना। तो भाई यहां से कर रहे हो तो आप जेपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी तैयार हो मेरे दोस्त। तो यहां से आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये हो गई बातें सिलेबस की। अगर मेंस की बात करें तो मेंस की सिलेबस में हाँ थोड़ा सा उसके सबसे आसान सिलेबस इसलिए जेपीएससी का हो जाता है कि आपकी पता होना चाहिए कि इसकी सिलेबस एकदम लिमिटेड है, पता है कि हमें क्या पढ़ना है। समझ रहे बातों को। तो मेंस में आपका एक वीडियो और बनाएंगे, वहां पे बताएंगे पूरी सिलेबस की कैसे कैसे आपको करना है। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो बच्चे जेएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर आ चुका है। और इसकी जो 7 to 10th जेपीएससी के बाद जो हमारा 11th जेपीएससी आने वाला है, जो इसका जो डेट होगा मेरे दोस्त मैं बता दूं कि 15 से 20 जनवरी, याद रखना 15 जन से 20 जनवरी के बीच में आ जाएगा भाई, इसी बीच में डेट आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए सीजीएल कब है मेरा, तो एक है तो 28 जनवरी को और दूसरा है 4 फरवरी को, याद है ना। 28 जनवरी और 4 फरवरी को आपको एग्जाम है। तो इस एग्जाम को आप जैसे ही दे के रिलीज करोगे अपने आप को, तो फिर इस एग्जाम के लिए लग जाना है और इसकी भी तैयारी में एकदम जोरों से लग जाना है भाई। चलो तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप सभी को लग जाइए। हाँ कुछ बातें और बता दूं, अगर इस क्लियर नहीं देख रहा है तो इसके लिए पीडीएफ है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो भी मैंने बताया, ठीक है। और भाई मेरे एक सबसे बड़ी बात है कि झारखंड पुलिस वाले जो बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा कमेंट आता है सर हम लोग के लिए कोई ध्यान नहीं देते। तो आपको भी बता दो कि बहुत जल्द झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आई है 4919 पोस्ट है, वो बढ़कर और ज्यादा होने वाला है, तो इस पे भी ध्यान रखना। साथ ही मैं ये भी बता दूं जो बच्चे क्लर्क की तैयारी के लिए जो थे उनके लिए भाई फॉर्म पहले से सारी नोटिफिकेशन आ गई थी, सिलेबस आ चुका था और फिर उसको डेट को क्या कर दिया गया है पोस्टपोन, तो भी डेट जनवरी में रिलीज कर दिया जा रहा है। एक्साइज कांस्टेबल वाले जिनका दौर है उनका भी जनवरी में तैयार हो जाओ। तो हर चीजें जितने भी जो रुकी हुई वैकेंसी है हर हाल में आपको जनवरी फरवरी मार्च इतने इंपॉर्टेंट महीने हैं आपके सभी छात्रों के लिए कि जो पिछले 4 साल में हम लोग ना पा सके वो यही 3 महीना में मेरे दोस्त पा लेना है और अपने जी जान से लग जाना है। और किसी भी तरीके से इस बार 2024 में एक पोस्ट मुझे चाहिए, ये प्रतिज्ञा ले लो। किसी भी प्रकार से एक पोस्ट आप सभी को चाहिए, ये आप प्रतिज्ञा ले लो मेरे दोस्त। चलो भाई ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो और इस नए चैनल पे जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम लोग को मनोबल और बढ़े और आपके लिए तमाम समय अपने को कार्यकाल को निकाल के थोड़ा सा आपके लिए लेके आए जहां से आपके लिए कुछ हम कर पाए, ठीक है। ऐसे वाईटी पे मेरा प्रतिदिन फ्री क्लासेस आते रहती हैं, आप वाईटी को जुड़ जाइए, प्रतिदिन एक 7 बजे से मेरी क्लासेस आते हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्त मैं यहीं पे आप सभी से अलविदा लूंगा, फिर से एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।